हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और हाँ, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ जाइएगा और अपने जो दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, उन मित्र को पास अपने दो जो ये सेशन है, इस सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे उनके पास भी हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म पहुंच सके। ठीक, तो अपने मित्र मंडली के पास ये हमारा सेशन शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के यूपी बोर्ड के मैथ के बारे में। तो देखिए, हमने जो हमारा पिछला सेशन हुआ था, अभी भी जो बच्चे को अभी नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। और हाँ, अभी आप लोगों को जो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं और आपके पास ये रिकॉर्डेड क्लास पहुंचती रहेंगी। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में, गणित के बारे में। देखिए, ये गणित है। गणित क्या है? यह गणित जिसे बात करते हैं मैथ, और मैथ में हम बात करते हैं क्लास 10th का। क्या है बच्चों? क्लास 10th का मैथ। ठीक, तो मैं आप लोग बता रहा हूँ, आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम। गणित भैया क्लास 10th का, यानी मैथ है क्लास 10th का। इसमें हम बात करते हैं, हमारे पास जो सेशन होता है, हमने बात पहले भी किया, संख्या पद्धति आती है 5 नंबर का। कुछ नहीं पढ़ना है, यानी आप लोग को संख्या पद्धति जो रहता है, ये वाला टॉपिक जो रहता है, ये आपका संख्या पद्धति वाला जो है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, आप लोग का 5 नंबर रहने वाला है। क्या है? 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या क्या पढ़ना है आपको भैया? अंडर रूट 3 रूट 2 इसके क्या अपर में सिद्ध करना। ठीक, क्या है? अपर में सिद्ध करना। ठीक, अपर में सिद्ध करना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद अगर बात की जाए, दूसरा टॉपिक हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक, तो देख लीजिए, जो बच्चों को नहीं तैयार हो, तैयार कर लीजिएगा। हम पढ़े बता रहे हैं, इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, हमने बताया है। ठीक, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते आप लोग या क्या देखिएगा। ये हमारा पहला टॉपिक है, इस पे आपको फॉर्मूला एक आता है। फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम ठीक बराबर होता है पहली संख्या ठीक गुणे दूसरी संख्या। देखिए, सेशन थोड़ा लेंथी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या। ठीक, तो जो हमारा ये दे रखा पहला टॉपिक, जो फार्मूला एक आता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ से 3-4 फॉर्मूला निकल सकते, कोई दिक्कत कोई समस्या होने वाली नहीं। देखिए, ठीक, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 1। आज हम सब चैप्टर के बारे में डिस्कस करें, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट। पहला चैप्टर खत्म। ठीक, यहाँ से पहली यूनिट खत्म। उसके बाद करते हैं अगला जो यूनिट आता है हमारा, बीजगणित यूनिट आता है, जो कि हम आज से लेकर चल रहे हैं बीजगणित यूनिट को। ठीक, त्रिकोणमिति के आगे जो सेशन हुआ था उसके आगे आप छोड़िए, उसको हम बात करेंगे। आज से बीजगणित स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, देखिए, जो पढ़ा उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये यूनिट हम बात करते हैं बीजगणित के बारे में। तो बीजगणित यूनिट जो होता है, ये बीजगणित यूनिट क्या है देखिएगा। ये बीजगणित यूनिट आपका रहता है 20 नंबर, या समझ के चलिए 18 नंबर। ठीक, क्या है? 18 नंबर का टोटल ये यूनिट है। अब इस यूनिट में 18 नंबर से कौन कौन चैप्टर आते हैं, तो चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर हमारा आता है, यहाँ से देखिएगा, इस बीजगणित यूनिट से हमारा पहला चैप्टर हो जाता है बहुपद। क्या हो जाता है? बहुपद आपका हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें दूसरा जो चैप्टर होता है, दूसरा चैप्टर हो जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले ठीक रैखिक समीकरण। ठीक, तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इस पे आपका होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर आता है द्विघात समीकरण। क्या आता है? द्विघात समीकरण। क्या होता है? द्विघात समीकरण आता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, चौथा चैप्टर जो होता है समांतर श्रेणी आ जाती है। क्या आती है? समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी। तो ये टोटल आपके 4 चैप्टर है बीजगणित यूनिट से 18 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। अब देखिए, पहला चैप्टर हमारा बहुपद आता है, दो चर वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जुड़े रहिएगा। बीजगणित यूनिट हम कवर कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से 18 नंबर। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद बात करते हैं हम क्या, मेंसुरेशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और भी कई चैप्टर हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस आपके इसी छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे अपने छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके समस्या का समाधान कराया जाएगा। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो। ठीक, तो देखिए, अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें द्विघात बहुपद पढ़ना है। अब पढ़ना क्या वो बात करते हैं। ठीक, द्विघात बहुपद आज हम जो हमारी क्लास रहेगी, जब तक हम ये सेशन खत्म नहीं होगा, जब तक इनके टॉपिक खत्म नहीं होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा जाते, तब तक आप लोग के साथ हम ये मैथ में जो भी सेशन होगा इसी से रिलेट होगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे अगले सेशन के बारे में। तो द्विघात बहुपद पढ़ना है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। उसके बाद पढ़ना है त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद, इनसे क्वेश्चन देते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे, संख्या पद्धति आप पीछे करिए। इसमें क्या है, इसमें विलोपन, यहाँ से समझ लीजिए, इसमें यहाँ से, ठीक। उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, इसमें विलोपन है, ऐसे समझ लीजिए, इसमें विलोपन पढ़ना है और प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है खाली बस, ठीक। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ना। पहले सरल रूप पढ़ना है, आसान विधि पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा इसका विस्तृत रूप पढ़ जाना है, एडवांस लेवल पढ़ना है। एडवांस लेवल के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, आप लोग को कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक। हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बताएंगे किस प्रकार आएगा, शाब्दिक प्रश्न। उसके बाद द्विघात समीकरण में आपको आएगा, दो विधि है द्विघात समीकरण में हमारे पास। पहला विधि अगर बात की जाए तो गुणनखंड विधि, ठीक, द्विघात समीकरण के, और उसके बाद आ जाएगा गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि हमारा बात करें तो आ जाता है विविधकर वाला श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य, ठीक। तो पहला विधि हमारा गुणनखंड आता है, दूसरा विधि हमारा श्रीधराचार्य विधि आता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, विलोपन विधि और वो प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद द्विघात समीकरण, उसके बाद क्या आता है गुणनखंड विधि, और वो आता है विलोपन विधि, सॉरी गुणनखंड और श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक। उसके बाद समांतर श्रेणी में आपको यनुआ पद ज्ञात करने के लिए आ जाता है, यनुआ पद ज्ञात करने के लिए आता है, ठीक है। यन पदों का यनुआ पद ज्ञात करवा लेते हैं, और यन पदों का योग, यन पदों के योग से क्वेश्चन आता है, बस यन पदों का योग, यन पदों योग, ठीक। इन पदों का योग, बस इससे क्वेश्चन लेना नहीं आता, हिंदी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन 3 चैप्टर से आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मिलने वाले, यानी आप समझ के चलिए ये जो 3 चैप्टर, पहला चैप्टर, ठीक, ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर, ये, ठीक, इनसे आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक। कौन से क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बनते हैं, यानी आपकी हिंदी वाले जो क्वेश्चन होते हैं यही बनते हैं, ठीक। इन 3 क्वेश्चन टॉपिक से अब देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे, इसलिए आपको सेशन लेंथी नहीं करते हुए आप लोग पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब देखिए बहुपद वाले चैप्टर में क्या क्या है, बहुपद आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। द्विघात बहुपद मिलेगा, द्विघात बहुपद होता क्या, 2x² + 2x + 3, इसको सॉल्व करना है, इसके बीच सत्यता की जांच करनी है, इसको एक सेशन में करा देंगे। त्रिघात बहुपद अगर बात की जाए तो 3x³ और +3x², ठीक। इस प्रकार 2x आगे +2, इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद, इसको भी सॉल्व करने की विधि है, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं कहाँ से, तो आज जो सेशन होने वाला है वो सेशन होगा द्विघात द्विचर वाले रैखिक समीकरण से। तो आज का सेशन हम बात करते हैं कहां से होगा, चैप्टर नंबर 3, ठीक। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। जो आज का सेशन रहने वाला है, ये सेशन में हम आज बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या, इसको हमने पढ़ा दिया है पिछले सेशन में, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आज हम एडवांस लेवल बात करेंगे, जो विस्तृत रूप होता है उसका एडवांस लेवल, ठीक। एक दो क्वेश्चन जो भी बनता है 3 प्रकार होते हैं, एक तो आसान बनता है, फिर दूसरा क्या बनता है, मॉडरेट बनता है, मध्य वाला बनता है, ठीक। बीच वाला बनता है क्वेश्चन, ज्यादा ना तो इजी ज्यादा ना कठिन, बीच का मध्य का जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे। फिर तीसरा हार्ड बनता है, 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। देखो सरल प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, सरल और मध्य यानी मीडियम जिसे कहते हैं, और क्या होता है कठिन, 3 प्रकार के। तो देखिए बोर्ड एग्जाम क्या सरल तो पूछता नहीं, या करके बहुत कम सरल भी पूछ सकता है, कठिन पूछ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से दिवाले जरूर से जरूर पूछे थे। यानी आपको जो मीडियम में जो क्वेश्चन रहता है, जब ना तो कठिन रहता है ना सरल ही रहता है, लेकिन बीच का क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आज बात करते हैं, देखिए किस प्रकार क्वेश्चन, अब सरल क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, आप लोग कोई समस्या नहीं। आज हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आप एक बार नहीं पढ़ते है, x + y = 3 और x - y ये बराबर 4। जो आपका ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि जो चर होता है ये चर राशियां हैं। चर राशियां क्या होती है, एक्स वाई जेड जो अल्फाबेट होते हैं ये अचर राशियां होती है। अचर राशियां क्या होती है, अचर राशियां वे राशियां होती है जो अंक होते हैं, यानी अचर राशियां क्या होती है, एक होता चर, एक होता अचर और एक होता चर, ठीक। तो जिसमें चर में बात करें, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये हमारी चर राशियां हैं। उसके अचर में क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर हम कोई मान लेते हैं चर राशि को एक अज्ञात राशि भी मान लेते हैं, तो इसे भी चर राशि, अचर राशि कहते हैं, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी, अचर राशि, ये एक चर राशि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर, इसमें दो चर होते हैं, यानी एक्स वाई हो, एक्स या हो या वाई हो, या जेड हो या वाई हो, तो ये हमारे पास दो चर, एक चर हो गया, दो चर हो गया। तो
अगर बराबर का इक्वेशन लग जाता है समीकरण बन जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गए, इस समीकरण को वो रेखा पर निरूपित करते हैं। इसी तरह ये वाला जो समीकरण, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें दो समीकरण होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसमें मॉडर्न क्वेश्चन बात कर रहे हैं, इसको आसान वाला आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। देखिए इसमें आपका जो एक्सरसाइज है 3, जो क्लास कौन से हैं बच्चे, ठीक, उसमें क्लास 10th में जो आपका एक्सरसाइज 3E है और 3D डॉक्टर मनोहर रहते, ये एक्सरसाइज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। इस पे क्वेश्चन एग्जांपल सब लगा के चलिएगा।